ओके, तो अब हमें करना है प्रोडक्ट शोकेस। ठीक है, फिलहाल हमने कैटेगरीज़ के यहाँ पर लिंक दे दिए हैं, हमें प्रोडक्ट शोकेस करना है। तो हम इस जगह को डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज, यहाँ नाम, ये सब हमारे पास आ जाए। अच्छा, अब हमारे पास ज़रा देख लें, हेडर का काम मेरा फिनिश हो गया, मैं सोर्स में आ गया। तो ये वो जगह है जहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। ठीक है, उसके बाद एक क्लियर है, उसके बाद एक क्लियर है, ताकि उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि जब प्रोडक्ट बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा। अगर लेट सपोज मैं ये 3 प्रोडक्ट और यहाँ पर क्लियर से पहले रखता हूँ, क्लियर से पहले जब मैंने रखा तो देखें इसका थोड़ा सा लेआउट बिगड़ेगा। ये देखें, ठीक है, लेआउट थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि क्लियर बॉक्स ज़रूरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर 3 के बाद एक क्लियर चाहिए होगा। देखें ये क्लियर बॉक्स जैसे मैंने यहाँ रखा, अब देखें इसका लेआउट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि वो क्लियर जो है वो असल में क्लियर फिक्स होता है, CSS के अंदर होता है 12। तो ये अच्छा हो गया। ठीक है, मैं इस क्लियर बॉक्स को लगाने के बाद एक BR भी लगा दूंगा, बाद में ये मैं दिखाऊंगा आपको। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही, ठीक है, तो ये अच्छा सा हो जाएगा। फिलहाल मैंने इन सबको डिलीट कर दिया। ठीक, और मैंने सिर्फ 2 कॉलम हटा दिए, सिर्फ 1 कॉलम अपने पास रखा। ठीक है, और मैं कॉल्स के डिब में मुझे यहाँ पर सारी प्रोडक्ट शो करानी है। क्लास मेरी कॉल हुई भी है, मैंने यहाँ पर PHP के टैग खोले। ठीक है, मैंने कहा लेट्स वो प्रो का वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल्स टू मेरे ऑब्जेक्ट में से डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। मैंने सारी प्रोडक्ट्स मंगवा ली। सही। अच्छा, फॉर ईच का लूप लगाएंगे। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने एज करके $p कह दिया। नाउ आई नीड टू प्रिंट दिस डिव। मैंने इस डिव को एको में बस डाल दिया। ठीक है, बस डाला और मैंने इसको चेक किया तो ये देखिए मेरे पास 2 बार ये डिव आ गया। ओके, इसका मतलब है 2 प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं। नाउ इसका नाम सही करना है, तो यहाँ पर मुझे नाम देना है। यहाँ मैंने कॉन्केटिनेट किया, मैंने कहा $p में से प्रोडक्ट का नेम। सो यू सी क्या वहाँ पर दोनों बर्गर और ACCB प्रो। ओके, अच्छा, इसी के साथ अभी यहाँ पर लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है, इस जगह पर मैंने कॉन्केटिनेशन ली। डिटेल्स, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो कॉलम डिटेल्स, P डिटेल का कोई पेज नहीं है मेरे ख्याल से। डिटेल्स, अरे स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक कर दी हमने। तो ये देखें अब डिटेल्स भी आ गई। ओके, अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे प्राइस भी देनी है। तो मैंने यहीं पर इसके नीचे मैंने एक काम किया, मैंने H4 कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट की प्राइस दिखा दी। ओके, ठीक है, प्राइस आ गई है, प्राइस है। ठीक है, हम प्राइस के साथ क्योंकि हम रुपीज़ में बना रहे हैं तो मैंने लगा दिया RS स्पेस और यहाँ पर स्लैश इक्वल टू लगा दिया। तो ज़रा अच्छा सा उसका जो है वो फॉर्मेट हो जाता है कि ये प्राइस लगती है फिर। ठीक है जी, ओके, ये सब सही है। अब व्यू मोर पर कौन सा लिंक आएगा, तो भाई व्यू मोर पर लिंक आएगा कि हम पेज बनाएंगे pro.php का, और उसके साथ प्रोडक्ट की ID चली जाएगी और यहाँ पर भी कॉन्केटिनेट हो जाएगा हमारा P में से प्रोडक्ट की ID। ये क्या होगा कि जब हम डिटेल पेज बनाएंगे तो असल में ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज बन जाएगा। ये एंकर में क्लिक होगा तो ये डिटेल पेज आ जाएगा, product.php और प्रोडक्ट ID 1 और इस पर प्रोडक्ट ID 2। अच्छा, अब तो ये सही है। अब यहाँ पर सिलसिला है सर, यहाँ पर चाहिए इमेज, इस जगह पर क्या चाहिए, इमेज। अब इमेज इस टेबल में तो है नहीं, प्रो के टेबल में नहीं, डेफिनेटली नहीं। ठीक है, अब इसको हमें दूसरे टेबल से लाना पड़ेगा। वो जो हमारे पास गेट इमेज का मेथड था, उसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा था कि कौन सी कैटेगरी से इमेज चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसमें सारी इमेजेस आ रही हैं, मुझे चाहिए लिमिटेड इमेज, यहाँ पर सिर्फ एक चाहिए। ठीक है, ID के ब्याज पर एक प्रोडक्ट की एक ही इमेज चाहिए, मतलब 2 आ देंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत ये करना पड़ेगी कि यहाँ पर जो मैं इमेज लगाऊंगा उसके लिए एक मेथड और लिखूँगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक मुझे इमेज मिले। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो पहले तो ये देख लो, ये मैंने अपना एको बंद किया और इसके बाद नीचे से दोबारा एको शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और ये इमेज की लाइन को फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है भाई, अरे मैं एक्चुअली PHP में हूँ, सो कमेंट करने के लिए ये ले। ठीक है, अब ये देखो इमेज वाला बॉक्स गायब हो गया। सही। अब इस जगह पर क्योंकि मैं एक लूप के अंदर हूँ ऑलरेडी, ठीक है,
मैं एक और लूप लगाऊंगा। मैंने कहा $img इक्वल्स टू $obj डॉट गेट img। अब ये गेट इमेज का मेथड तो ठीक है, और इसके आर्ग्यूमेंट में मैं अपनी $p में से प्रोडक्ट आईडी भी पास कर दूंगा। सही है भाई, तो उसी की इमेज आएगी, लेकिन सारी आ जाएगी। कितनी आ जाएंगी? सारी। मुझे एक चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इमेज के साथ मैंने कह दिया 1। क्या लगा दिया? 1। एक मेथड बनाऊंगा मैं। देखिए वो मेथड कैसे बनाऊंगा मैं, कुछ भी लगा दें आप। मैं उस मेथड के अंदर जाता हूँ। मैंने ये कॉपी किया मेथड गेट इमेज वाला, बिल्कुल पूरा मेथड कॉपी करके पेस्ट किया, और यहाँ पर गेट इमेज 1 करने के बाद मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने कभी सब कुछ ले आओ, बट इसके अंदर आखिर में लगा दिया मैंने लिमिट 1। अब ये हमेशा एक ही रॉ रिटर्न करेगा। ओके, वो एक रॉ कौन सी होगी? फर्स्ट वाली होगी, पहली वाली होगी। अगर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दूंगा किसी बेस पर तो लास्ट वाली हो गई। ठीक है, मैंने पहली वाली उठा ली, समझ आ गई? तो इमेज मेरे पास आ गई। अब इसके ऊपर भी मैंने क्या लगाना पड़ेगा? एक फॉर ईच का लूप। और अब ये जहन में रखें कि हम ऊपर एक अलग लूप है और नीचे एक अलग लूप है। मैंने कहा img एज $i, कुछ भी कर लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पर img का टैग एको किया, और एको करने के बाद मैंने कहा भाई ये सब ठीक है। कहाँ जाएगा? एडमिन के अंदर, इमेजेस के अंदर, यहाँ पर। और यहाँ मैंने कॉन्केटेनेट कर दिया $i में से इमेज का नाम। तो वो कॉलम का नाम क्या है? आई नेम। ओके जी, और ये मैंने इसको और इसको बना। देखो आ गई इमेजेस। ठीक है भाई, दोनों की एक एक इमेज आ गई। कोई प्रॉब्लम? ज़रा गौर कर लो इस चीज़ पर कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं है। बस लूप तो ऊपर चल ही रहा था, मैंने उसके अंदर एक जगह बनाई, एको यहाँ रोक दिया मैंने। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने अपना एको रोका, और इसके बाद दोबारा अपना ये वाला एको भी शुरू कर दिया। सही है भाई। फिर मैंने इमेजेस को, ये इमेज प्रिंट करने का तरीका, इमेज लाओ इसी प्रोडक्ट की आईडी की बेस पे। तो लूप के अंदर हमें प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है। ठीक है, तो देखो जब इस पर है तो इस वाले की इमेज, इस पर है तो इस वाले की इमेज। ठीक है, लेट्स ऐड अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट कैसे ऐड करूँगा? देखो अब बिल्कुल ये मैकेनिज्म परफेक्ट चल रहा होगा। मैंने कहा भाई एडमिन में जाना है, एडमिन के अंदर आए, मैंने यहाँ पर लिखा एडमिन 1 2 3। मैं गया प्रोडक्ट्स पे, ऐड की मैंने प्रोडक्ट। मैंने कहा भाई दिस इज़ प्रोडक्ट, प्राइस डाल दी मैंने। ठीक है, डिटेल डाल दी मैंने, टैग डाल दिए मैंने, कोई भी टैग, ये सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होंगे तो इसको मैंने टैग डाल दिया। और कैटेगरी मैंने डाल दी कौन सी? ड्रेस की। ओके, सेव किया मैंने तो ये प्रोडक्ट सेव हो गई। दिस इज़, ये रहा, दिस इज़ प्रोडक्ट। अब इसमें मैं इमेज भी अपलोड कर देता हूँ। देखो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगी, ये देखो आ गई दिस इज़ प्रोडक्ट, लेकिन उसकी कोई इमेज नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। हम इमेज ऐड करते हैं। मैं गया यहाँ पर, मैंने कहा दिस इज़ प्रोडक्ट में मैं बर्गर वाली अपलोड कर। ठीक है भाई, अपलोड कर दी इमेज, ये देखिए यहाँ भी आ गई और ये यहाँ भी आ गई। हो गया परफेक्ट। ठीक है, और लिंक भी बन गया। ये देखो जब इसका डिटेल का पेज बनेगा तो ये भी चल रहा होगा। ओके, अब एक गड़बड़ है। जैसी चौथी प्रोडक्ट आएगी, आई एम गोइंग टू ऐड अनदर प्रोडक्ट। मैंने कहा भाई यहाँ पर प्रॉपर कर लेता हूँ क्रिकेट बैट। ओके, प्राइस डाल दी मैंने, और दिस इज बैट, टैग डाल दिया क्रिकेट स्पोर्ट्स। और अच्छा हमारे पास है नहीं, एजुकेशन में डाल देते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड कर दिया। जैसी मैंने प्रोडक्ट ऐड की, वो हम कर लेते हैं बाद में कैटेगरी। तो देखो ये प्रोडक्ट ज़रा खिसकी हुई नजर आई। ठीक है, थोड़ा सा हिली हुई है वहाँ से। अरे इसमें हम एक काम और कर लेते हैं कि इसमें पहले इमेज भी डाल देते हैं। इमेज हम गूगल से ले लेते हैं फौरी तौर पर, कोई भी इमेज। अच्छा, बेहतर होता है कि इमेज एक ही साइज़ की हो ना। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, और यहाँ जाकर मैंने ये इमेज अपलोड कर। ठीक है, सो वी हैव अनदर प्रोडक्ट। बट इशू इज़ कि 3 के बाद जैसे ही 4 हो रहा है तो थोड़ा सा आउट हो गया हमारा डेव। क्यों? इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि हमारे कोड में एक जगह पर क्लियर था, हर 3 के बाद क्लियर करना था, वो हमने नहीं किया हुआ। अब ये कैसे होगा हर 3 के बाद? मैं इस वाले लूप में आऊँगा जो मेरा प्रोडक्ट वाला लूप है। मैंने कहा ये है प्रोडक्ट फॉर ईच। ठीक है जी, इसी तरह मैंने इस वाले को यहाँ पर कमेंट कर दिया, ये है इमेज फॉर ईच।
सही है, ताकि गड़बड़ ना हो। प्रोडक्ट के फॉर ईच के एंड पर आऊँगा, मैं पहले काउंटर बना लेता हूँ। मैं ऊपर आया, मैंने एक डॉलर लेट सपोज सी करके काउंटर बनाया, उसकी वैल्यू क्या दी 1। सही है, मैंने कहा आखिर में मैंने सी को प्लस प्लस कर दिया तो ये काउंटर चलता रहेगा। मैंने कहा इफ़ अगर डॉलर सी मॉड्यूलस, क्या कह रहा हूँ, डॉलर सी मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, तो एको कर देना ये, मतलब हर 3 के बाद वो एक ब्रेक देता रहेगा। ठीक है, मॉड्यूलस 3 का मतलब क्या है, 3 होगा तो ब्रेक, 6 होगा तो ब्रेक, 9 होगा तो ब्रेक। मॉड्यूलस 3 का फायदा यही ना, हर वो नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा तो वो उसके बाद ये क्लियर लगा देगा। नाउ यू सी